किला बॉक्सर से शाम ढले लौटे और रेस्ट हाउस पहुंचने तक रात हो चुकी थी। दिन भर की थकन से भूख चमक चुकी थी। चुनाचे फौरन ही देवे इश्तिहा को ज़ेर करने की तैयारी शुरू हो गई। मेन्यू में शामिल था चिकन टिक्का, गाजर का हलवा और गर्मा गर्म चाय। अलस सुबह सभी उठ खड़े हुए क्योंकि आज का दिन हमने वादी समाहनी को एक्सप्लोर करना था, खसूसी तौर पर ओपी पॉइंट की हाइकिंग। ये एक पहाड़ है और हमें इसकी चोटी तक पहुंचना था। ये शब बसरी का कमरा है। इसका बंदोबस्त मोहतरम ताहिर भट्ट साहब ने अपने एक दोस्त की वसातत से किया। हम दोनों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इंसान उम्र की कितनी ही मनाज़िल तय कर जाए मगर बचपन के तलिस्म से नहीं निकल पाता, और अंदर का बच्चा जब बिलक जाए तो उसकी तस्कीन ज़रूरी हो जाती है। बच्चे हमारे अहद के चलाक हो गए। बच्चों के लिए ये हम चेक कर रहे हैं। खेलकूद और नाश्ते से फरागत पाते ही ओपी पॉइंट की जानिब रवाना हुए। रास्ते की नेविगेशन ताहिर भट्ट साहब कर रहे थे। ये साहब कमाल के नेविगेटर हैं। कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है और हम जिस इलाके में हैं ये इस जन्नत की सिर्फ झलकियाँ हैं। इसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए मौजू अल्फाज का चुनाव एक मुशक्क़त तलब काम है। दरख्तों से छन कर आती धूप, घना जंगल, बल खाती सड़क, पुरखुनक हवा, ऐसे माहौल में ड्राइव करना भी एक यादगार तजुर्बा है। जहाँ तक सड़क मौजूद थी वहाँ तक हम गाड़ियों पर आए। अब यहाँ से आगे पैदल सफ़र है। सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं यही ओपी पॉइंट या ओपी पोस्ट कहलाता है। लें जी, ओपी पोस्ट की तरफ ट्रैकिंग का आगाज़ हो गया है। अस्सलामुअलैकुम। ओपी पोस्ट को यही रास्ता जाएगा? यही जाएगा। कितनी देर की है हमारे लिए? पौना घंटा। आपके लिए कितना है?
हम और मोदी आदमी बराबर। आपका कितना टाइम है? 25 मिनट। चलो हमारा घंटा लगा लो। हम जैसे शहरी लोगों के लिए अगर पहाड़ पर चढ़ना हो तो हौसला भी पहाड़ जितना मजबूत चाहिए। ये चढ़ाई इतनी मुश्किल साबित ना हुई जितना हम समझ रहे थे, या शायद हमारे जोश और वल्वले ने इसे आसान बना दिया। बिलाखिर हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और हैरत अंगेज तौर पर इस पहाड़ की चोटी पर एक रिहाइश गाह भी थी। यहाँ से आप पूरी वादी का दिलकश नज़ारा कर सकते हैं और यहीं हमारे सफ़र का एख्तिताम भी होता है।